आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार नागदा से। रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ हुई लूट का खुलासा नागदा पुलिस ने किया। नागदा से करीब 6 किलोमीटर दूर महिदपुर रोड डेलनपुर हनुमान मंदिर के पास व्यक्ति मोचन सिंह पिता सच्चिदानंद, जो कि बिहार का रहने वाला है और रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पदस्थ है, इनके साथ 2 तारीख को रात में अपने साथी के साथ महिदपुर रोड से होते हुए नागदा की ओर ग्राम रुपेटा होते हुए नागदा गेट चेक करने आ रहे थे। रात से 2 के बीच रुपेटा के पास बने हनुमान मंदिर के पास 4 से 5 युवक द्वारा, जिनकी उम्र करीब 25 से 26 की रही होगी और सभी ने बनियान और पैंट पहनी थी और हाथों में डंडे थे, अचानक से दोनों व्यक्तियों के सामने आ गए थे और मारपीट करने लगी। जब दोनों व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया तो सभी ने डराना शुरू कर दिया, सारा सामान लूटकर फरार हो गए। इस लूट का खुलासा आज नागदा पुलिस ने करते हुए आज आरोपियों को पकड़ लिया। एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। साथ ही नागदा नगर के सीएसपी श्री मनोज रत्नाकर सहित मंडी थाने के इंचार्ज श्री श्यामचंद्र शर्मा के साथ पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। कल उठ के मतलब अपन परिवार के साथ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी रोक दी, अपन ने विरोध करना चालू कर दिया, उल्टा सीधा कुछ मार दिया। मतलब ऐसे लोगों को तो फिर क्या करें। दोनों साथ ही अरे थोड़ा हाथ पीछे कर यार भाई। है ना, उसमें से 830 वो करे 2000। हाँ, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 2 जुलाई 2020 की रात्रि में करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हमारे रेलवे के सब इंजीनियर है संकट मोचन जी, वो महिदपुर रोड में पदस्थ है और वो रात में जब यहाँ पर अपना नागदा रोड पर रेलवे गेट चेक करने आए थे तो रात्रि में करीब 1:15 बजे की बात है, ग्राम रुपेटा के पास में हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे नागदा तरफ रोड पर अचानक से 3-4 बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी। वो अपने साथी के साथ में थे, तो वहाँ पर रोक करके लाठी डंडे से उन्हें रोक करके डराया धमकाया गया और मारपीट की। और मारपीट के बाद में उनके जेब से एक सैमसंग का मोबाइल तथा 2700 रुपये कैश, साथ ही साथ उनके साथी के जेब में से एक J2 कंपनी का सैमसंग का मोबाइल और 130 रुपये चोरी करने की लूट करने की घटना हुई थी, जिस पर से थाना नागदा में अपराध क्रमांक 330/20 धारा 394 IPC कायम कर विवेचना में लिया गया। ठीक उसके 1 महीने बाद दिनांक 2/8/20 को शाम की बात है, 2 पति पत्नी मोटरसाइकिल से खाचरोद से अपने घर चौमेला राजस्थान जा रहे थे। रात्रि में करीब 8:30 बजे की बात है। बेलनपुर फंटा बालाजी मंदिर गेट के सामने चौराहे पर पहुंचे और अचानक से 3-4 बदमाश आकर के लाठी डंडा लेकर के उनका रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोक करके उनके पति के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उनके साथ लूटपाट करते हैं और पत्नी का मंगलसूत्र, एक सोने की चेन और पत्नी का एक पिंक कलर का पर्स है जिसमें कुछ सामान उनका रखा हुआ था, साथ ही साथ पति का पर्स जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड, आधार कार्ड और कुछ नगद पैसे रखे हुए थे, जो कि छीन करके खेतों में उधर की तरफ में भाग गए थे, जिस पर से अपराध क्रमांक 413/20 धारा 394 IPC
कायम किया गया था। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये लूट की घटना है। लूट की घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर विषय होता है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया, और साथ ही साथ उसमें CSP नागदा, TI नागदा, इनकी टीम को गंभीरता से लुटेरों को पकड़ने के हेतु हिदायत दी गई। इस पर से CSP साहब नागदा और TI नागदा ने अपने मुखबिरों को लगाया, और साथ में घटनास्थल पर जाकर के आसपास के गांव वालों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब सभी लोगों से पूछताछ, आसपास के दुकानदारों से और ग्राम भड़ला, रुपेटा, रोहलखुर्द, कल्लूखेड़ी के ग्रामीणों से, तो आसपास के लोगों से और पूछताछ की गई, तब मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जिन्होंने कि दिनांक 2/7 वाली घटना की है, उनमें से कुछ लोग रोहलखुर्द स्टेशन के आसपास में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वो प्राइवेट कोई व्हीकल अरेंज करके घटना से भागने की फिराक में तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नागदा श्री श्यामचंद शर्मा अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को लगाया और हिकमत अमली से 2 टीमें बना करके उन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया और पूछताछ की गई। तो उन लोगों में से प्रथम राकेश, दूसरा लाल सिंह, तीसरा दिलीप, चौथा सुरेश और 5वां शंभू ग्राम निवासी भड़ला के होना बताए गए, जिनको कि वहीं पर कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया। तो उन्होंने दिनांक 2/7 की घटना को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। तत्काल उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब थाने पर लाए गए, और दूसरी घटना जो हुई थी 2/8 की, उसके संबंध में भी जब बारीकी से पूछताछ की गई, तो बारीकी से पूछताछ में राकेश जो है, राकेश ने उस घटना को भी स्वीकार किया। मतलब दोनों घटनाओं में से एक घटना में, पहले वाली घटना में भी राकेश था और दूसरी घटना में भी राकेश है, बट उसके साथ में प्रथम घटना के साथीदार नहीं होते हुए दूसरी घटना में कोई दूसरे साथी थे। और दूसरी घटना जो थी उसमें राकेश के साथ में राकेश, राजेश, देवीलाल, जितेंद्र और शिवलाल सभी लोग ग्राम भड़ला के निवासी हैं। दोनों घटना होना स्वीकार किया गया, जिनको विधिवत कस्टडी में लिया गया है। और कस्टडी में लेने के बाद में उन लोगों से दोनों ही घटना में प्रथम घटना में प्रयुक्त सैमसंग कंपनी के दोनों मोबाइल, साथ ही साथ 2000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। और दूसरी घटना में जब्त माल, उसमें फरियादी का काले रंग का पर्स, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 230 रुपये नगद थे। महिला का पर्स भी बरामद किया गया गुलाबी कलर का, जिसमें 4800 रुपये नगद, एक सोने की चेन 3 ग्राम की कीमती 18,000 रुपये, साथ ही साथ महिला का मंगलसूत्र विधिवत जब्त किया गया है और इस घटना का खुलासा किया गया है। अरे एक साथ ही चारों ही लोग मिले थे वहाँ पर महत्वपूर्ण जब प्रथम घटना के जो करने वाला आरोपी थे, उस समय 5 आरोपी रोहलखुर्द स्टेशन पे साथ में ही मिले थे। फिर बाद में जब राकेश से पूछताछ की गई तो उसने दूसरे आरोपियों के बारे में भी बताया, तो तत्काल उसमें देर न करते हुए 2 टीमें बना करके गांव में भेजी गई और दूसरे घटना के भी जो आरोपी थे उनको भी सबको विधिवत गिरफ्तार किया गया। हाँ, 7 तारीख को शाम को पकड़ा है जी। सर, रात्रि में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और अभी माहौल भी कुछ बेरोजगारी इस तरीके का है, तो क्या पुलिस गश्त बढ़ा रही जिले में, थाने बाई थाने? पुलिस निरंतर हमारी गश्त कर रही है और जितना भी हमारे पास उपलब्ध फोर्स है उसके द्वारा हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हर जगह को हम पेट्रोलिंग से कवर करें। साथ ही साथ हमारी डायल 100 जो व्हीकल है वो पेट्रोलिंग करती रहती है। सभी लोगों से अनुरोध भी है कि अकेले दुकेले ऐसे सुनसान रास्तों पे ना निकले, और अगर अपने साथ में कोई दुर्घटना होती है तो डायल 100 लगा करके तत्काल पुलिस को बुलाएं। सर, कुछ समय होता है इसमें नगर सुरक्षा समिति और ग्रामीण सुरक्षा समिति सक्रिय रहते हैं, क्योंकि माहौल इस तरीके का हो गया। अभी कोरोना को लेकर अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास काम नहीं है, तो क्या इन समितियों से आप इस तरह की करवाएं कि ये लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर इस तरह की वो रहे? नहीं, ऐसे मामलों में हमेशा ग्राम रक्षा, नगर रक्षा समिति के लोगों का विशेष सहयोग हमको रहा है। पिछले 2-3 महीने 4 महीनों से हम लोग कोरोना से निरंतर फाइट कर रहे हैं। उसमें भी हमको नगर रक्षा और ग्राम रक्षा समितियों के लड़कों का निरंतर 24 घंटे सहयोग मिलता रहा है। गश्त में भी हम लोग उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इस टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए हम फिर से उस पर वर्कआउट करके और निश्चित ही गश्त बढ़ाएंगे और अच्छे से कार्रवाई करेंगे इस घटनाओं को रोकने। सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिदपुर रोड से लेकर नागदा थाने तक ये बहुत बड़ा कारण है। इस कारण यहाँ से
हमेशा वारदात होती है। निश्चित ही ये एक पैच काफ़ी सुनसान इलाके का पड़ता है, तो पुलिस पेट्रोलिंग हम लोग इसमें निश्चित ही बढ़ाएंगे। 2 राउंड लगते थे, हम 4 राउंड करवाएंगे, और अगर इस टाइप का प्रपोजल है तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर प्रपोजल भेजा जाए ताकि विधिवत। बीच में खेती की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग से तो काम बन ही नहीं पाता। पेट्रोलिंग टीम निकल गई, उसके बाद फिर वही इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उचित मार्गदर्शन लेकर के प्रयास करेंगे कि आगे जो भी बढ़ना काम शुरू से इसी प्रकार से पुलिस को भी आप हो जाएगी तो फिर करें तो इसमें दोनों पुलिस को हिस्ट्री शीट हम खुलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वारदात ना हो। जो भी नई उम्र के लड़के इस टाइप की वारदात करते हैं, निश्चित उनके खिलाफ सख्ती से सर ये नागदा क्षेत्र में रहा है इस चीज रहेगी और निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे। दोनों घटनाओं में कितने आरोपी हैं सर? दोनों घटनाओं में 5-5 मिला करके अभी वर्तमान में 10 है। 10 गिरफ्तार हो गए। दोनों मिला करके 9 है। राकेश कॉमन है इसमें, और सभी लोग हमारी गिरफ्तार। 3 के खाली वो रिकॉर्ड है पूरा। 3 लोगों के खिलाफ में रिकॉर्ड है। 3 लोगों के खिलाफ रिकॉर्ड है, और हमने और भी थानों में मैसेज किया है। अगर किसी को 2 तारीख को पूछताछ को लेकर अपने आप कहानियां बनाने लगता है। अगर पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाएं खुलासा होना संभव है। थैंक यू सर। आप एक्सप्लेन करें सर कि मुखबिर की इस भूमिका को लेकर उज्जैन जिले में क्या कोई लिस्ट बना रखी कि अपने उज्जैन जिले में इतने मुखबिर है, या मुखबिर यदि अच्छा कोई कार्य करता है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपने कोई अवार्ड वगैरह किसी मुखबिर को अभी तक दिया है क्या? मुखबिर अपने आप में एक बहुत सारगर्भित शब्द है, और मुखबिर हमेशा गोपनीय रहता है, जिसका नाम हम एक्सप्लोज नहीं कर सकते। और आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि मुखबिर की सूचना पे ही कार्य होगा। तो कोई इनाम वगैरह दिया जाता है उसको? अगर हम उसको पब्लिक के बीच में लाएंगे तो हमारे काम होना रुक जाएगा। और मुख मिलना होता है, स्वाभाविक ही उसे मिल जाता है, अन्यथा कोई भी मुखबिर पुलिस के लिए काम नहीं करता। दिनांक 2 जुलाई 2020 को एक रेलवे के कर्मचारी के साथ में रात में 1:30 बजे एक लूट हुई थी, जो कि 4 से 5 लोगों ने लूट कारित की थी, जिसपे कि नागदा थाने में लूट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। फिर विगत दिनों 2 अगस्त की रात्रि में एक दंपत्ति जो रात में खाचरोद से अपने गांव चौमेला जा रहे थे, तो रास्ते में रोक करके उनके साथ भी लूटपाट हुई थी, जिसमें कि आदमी का पर्स छीन लिया गया था, और साथ ही साथ एक लेडीज़ जो थी, उसकी पत्नी, उसका मंगलसूत्र और सोने की चेन और पर्स छुड़ा करके कुछ बदमाश उसी रोड पर फरार हो गए थे। इस बात को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया, और इसमें टीम गठित करके शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तार हेतु निर्देश दिए गए, जिस बाबत CSP नागदा, TI नागदा और उनकी टीम विगत कल रात को उनको पता चला कि कुछ आरोपी जो कि रेलवे कर्मचारी के साथ जिन्होंने लूट की थी, वो लोग रोहल खुर्द रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और वहाँ से कहीं भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर से तत्काल नागदा पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, और गिरफ्तार करके जब कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा रेलवे कर्मचारी के साथ में 2 जुलाई की रात्रि में जो लूट हुई थी वो लूट करना कबूल किया गया, और साथ ही साथ उनसे और थोड़ा सा पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 अगस्त की रात्रि में जो दंपत्ति के साथ में जो लूट हुई थी उस लूट को भी करना अपने अन्य साथियों के साथ में कबूल किया गया। इस पूरी वारदात में हमने कुल मिलाकर के 9 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से एक आरोपी दोनों वारदात में शामिल था, जिसके द्वारा दोनों घटनाएं करना कबूल किया गया। साथ ही साथ उसके दोनों वारदातों में अलग अलग साथी थे। टोटल मिलाकर के 9 आरोपी थे, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या लगता? उनको गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जाएगा, और न्यायालय से उनका रिमांड मांगा जा रहा है। रिमांड पे और उनसे पूछताछ की जाएगी, और ज़िले की और भी अन्य घटनाएं या अन्य ज़िलों में और अगर उन्होंने घटना की हो तो उसके बारे में भी पूछताछ कर खुलासा करने की संभावना है।